नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की ही होने वाली हैं। तो इससे पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको बिहार की हर ताज़ा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में शाम 4 बजे से चल रही नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई। वहीं कैबिनेट की बैठक में तमाम विभागों के मंत्री मौजूद रहे। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। वहीं बिहार के विकास के लिए 146 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सरकार की मुहर लगी है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान जो घोषणाएं की थी उस पर आज कैबिनेट ने मुहर लगाई है। वहीं दक्षिण बिहार के विभिन्न जिलों से संबंधित 120 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं इस योजनाओं पर कुल 30,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं इसके पूर्व उत्तर बिहार की कुल 187 योजनाओं के लिए 20,000 करोड़ रुपए स्वीकृति पिछली कैबिनेट मीटिंग में दी गई थी। वहीं इस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं के कार्यान्वयन में कुल 50,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं अब इन लोगों को नहीं मिलेगा सरकारी राशन, सरकार ने जारी किया ऐलान। अब पढ़िए पूरी खबर। बिहार के उन लोगों के लिए यह काफी काम की खबर है जिन्हें राशन कार्ड के जरिए अनाज मिलता है। वहीं इसको लेकर सरकार ने अब कुछ कड़े नियम तय किए हैं। वहीं सरकार ने यह साफ कर दिया कि जो लोग इस नियम का पालन नहीं करेंगे उन्हें अप्रैल महीने से राशन नहीं दिया जाएगा। तो आइए जानते हैं सरकार का यह आदेश क्या है और क्या निर्णय लिया गया है। दरअसल राज्य में जिन राशन कार्ड धारियों ने आधार सीडिंग नहीं कराया है उनके लिए राशन कार्ड से आधार सीडिंग कराने का यह आखिरी मौका है। वहीं सरकार ने 31 मार्च तक राशन कार्ड से आधार सीडिंग कराने की सुविधा दी है। इसके बाद जिन लाभुकों का राशन कार्ड से आधार लिंक नहीं होगा उसका राशन कार्ड स्वतः रद्द हो जाएगा। वहीं इस संबंध में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी किया है। दरअसल विभाग की तरफ से जारी निर्देश के मुताबिक खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में शामिल हर लाभुक का राशन कार्ड से आधार सीडिंग कराना अनिवार्य है। वहीं सरकार ने यह तय किया कि राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य के लिए आधार संख्या की सीडिंग अनिवार्य है। वहीं राशन कार्ड में अंकित किसी सदस्य की आधार सीडिंग नहीं करवाने पर उस सदस्य के खाद्यान्न लाभ नहीं मिलेगा। वहीं विभाग द्वारा ई-केवाईसी की प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए अब फेशियल ई-केवाईसी की सुविधा शुरू कर दी गई है। वहीं जरूरतमंद लोगों को खाद्यान्न मिलना सुनिश्चित हो इसके लिए सरकार ने राशन कार्ड में अंकित सभी सदस्यों के आधार सीडिंग को अनिवार्य किया है। दरअसल यह केंद्र के निर्देश के आलोक में किया जा रहा है। बिहार सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना में बड़ा बदलाव किया है। वहीं सरकार ने यह तय किया कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों की सेवा अब 31 मार्च 2025 के बाद नहीं ली जाएगी। वहीं सरकार ने यह फैसला बजट के अभाव में लिया है। दरअसल इसको लेकर शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक डॉक्टर सतीश चंद्र झा ने इस संबंध में सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को आदेश जारी कर दिया है। वहीं डॉक्टर सतीश चंद्र झा द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि निदेशालय स्तर से बजट के अभाव में यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के 31 मार्च 2025 के बाद सेवा ली जाती है तो सारी जवाबदेही संबंधित अधिकारी की होगी। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि अगर किसी पद पर अधिकारी या कर्मी की सेवा अत्यंत आवश्यक है तो सक्षम पदाधिकारी के आदेश के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। वहीं डॉक्टर सतीश चंद्र झा ने सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देश करते हुए कहा कि सभी पदाधिकारी अपने स्तर से एजेंसियों और कर्मियों की संबंध में तुरंत जानकारी दें कि 31 मार्च के बाद उनकी सेवा नहीं ली जाएगी। वहीं इस आदेश के बाद मध्याह्न भोजन योजना में कार्यरत कर्मचारियों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। वहीं इस फैसले के बाद कई कर्मचारियों की नौकरी जाने की संभावना है। अब पीएम मोदी के बाद अब सीएम नीतीश कुमार की बारी। 25,000 किसानों को मिलने वाला है बड़ा गिफ्ट। पीएम मोदी ने बीते कल किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की। इसके बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बारी है। वहीं नीतीश कुमार जल्द बिहार के 25,000 किसानों को खुशखबरी देने वाले हैं। दरअसल लघु जल संसाधन विभाग चालू वित्त वर्ष में 1.88 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का पानी पहुंचाया जाएगा। वहीं विभाग के मंत्री संतोष सुमन ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संवाद कक्ष में यह दावा किया है। वहीं मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2024 और 25 में 2332 करोड़ की 1516 योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इसके लिए 1.12 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का पानी पहुंचाया गया है।
वहीं मंत्री ने बताया कि जून तक 25,000 और किसानों को मुख्यमंत्री निजी नलकूप का लाभ मिलेगा। वहीं मंत्री के अनुसार जल जीवन हरियाली योजना के तहत इस साल 260.30 करोड़ की 139 योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनके पूरा होने के बाद 25,822 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का पानी पहुंचेगा। इसके पहले वित्त वर्ष 2023 और 24 तक 2340 करोड़ रुपए की 2377 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। वहीं इनमें 2217 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इनमें से 2.28 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का पानी पहुंचाया गया है। अब प्रशांत किशोर ने कर दिया बड़ा दावा, सरकार बनते ही पूरे करेंगे ये 5 बड़े काम। अब बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी पार्टी जोर शोर से जुट गई है। वहीं इसी बीच जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार सत्याग्रह आश्रम में अंबेडकर वाहिनी प्रदेश कार्य समिति बैठक के जरिए अंबेडकर संवाद का आयोजन किया। साथ ही प्रशांत किशोर ने अपने और अपनी पार्टी के 2 वर्षों के पदयात्रा के अनुभव को साझा किया और बिहार की अनुसूचित समाज की क्या दशा है, कितनी भागीदारी है, इस पर भी चर्चा की। और प्रशांत किशोर ने अनुसूचित जाति की स्थिति को बताते हुए कहा कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुई है उसमें भयानक आंकड़ा देखने को मिला है, जिसमें आज़ादी 78 साल बाद भी अनुसूचित जाति के सिर्फ 3% ही 12वीं कक्षा में पास करते हैं। यानी कि 100 में सिर्फ 3 बच्चे ही 12वीं कक्षा में पास करते हैं। लेकिन अगर हम सरकार में आते हैं तो बिहार के युवाओं को मोबाइल के माध्यम से कैसे आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, जो गुरु मंत्र के माध्यम से काम करेगा। इसके साथ ही पीके ने कहा कि हम युवाओं को फोन के माध्यम से रोजगार करना सिखाएंगे। वहीं पीके ने कहा कि हम लोगों को बिहार के प्रत्येक गांव से 10 सक्रिय युवाओं को निकालना है। वहीं हम युवाओं को प्रशिक्षण के माध्यम से 5 से 10 हजार कमाने लायक बनाएंगे, जिससे उन्हें बिहार के बाहर मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। वहीं बिहार के युवाओं को सत्याग्रह आश्रम में 5 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे युवा आत्मनिर्भर बन सकेंगे। निशांत कुमार ने राजनीति में आने के दे दिए स्पष्ट संकेत, जानिए क्या बोले सीएम नीतीश के बेटे। अब बिहार की राजनीति में पिछले कुछ समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सियासी एंट्री को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। वहीं सत्ताधारी दल से लेकर विपक्षी दल के नेता निशांत के राजनीति में आने के इंतजार कर रहे हैं। हालांकि सभी की नजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिकी हुई है। वहीं इसी बीच निशांत ने राजनीति में आने के स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान निशांत ने कहा कि मीडिया के माध्यम से राज्य के सभी युवाओं और हर तरह के लोगों का आह्वान करते हैं कि वे मेरे पिता के पक्ष में वोट करें, क्योंकि उन्होंने बिहार का विकास किया। वहीं पिछले चुनाव में बिहार की जनता ने 43 सीट दिया, फिर भी उन्होंने विकास का काम जारी रखा। लेकिन इस बार थोड़ा सीट बढ़ना जरूरी है ताकि आगे भी विकास का काम जारी रहे। वहीं निशांत ने कहा कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी आह्वान करता हूं कि पिताजी ने जो 19 साल में काम किया है उसे जन जन तक पहुंचाए। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने दावा किया कि उनके बिना बिहार में किसी की सरकार नहीं बनेगी। वहीं पारस ने वैशाली जिले के लालगंज में मंगलवार को आरएलजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। वहीं इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी जमकर निशाना साधा। वहीं पारस ने कहा कि बिहार की कमान जिन नीतीश कुमार के हाथों में है वे अब प्रदेश को चलाने लायक नहीं रह गए हैं। वहीं पशुपति पारस ने आगे कहा कि नीतीश 20 साल से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। जनता उसे उसी तरह उब चुकी है। वहीं जिस प्रकार एक ही तरह की नमकीन या मीठा खाने से किसी का मन उब जाता है। उन्होंने कहा कि बगिया का अच्छा माली वही होता है जो सब फूलों की रक्षा करे। मगर 20 साल के नीतीश के शासन में बिहार में गरीब दलितों पर अत्याचार बढ़ा, न ही कोई उद्योग लगा और न ही बेरोजगारी दूर हुई है और न ही कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। क्या आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या फिर अपने मौजूदा व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं? दरअसल प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्यमों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। वहीं इस योजना के तहत सरकार गैर कृषि क्षेत्र में काम करने वाले छोटे उद्यमियों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराती है। चाहे आप एक नया व्यवसाय शुरू कर रहे हों या फिर अपने मौजूदा व्यवसाय को विस्तार देना चाहते हों, यह योजना आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। दरअसल इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करना बहुत आसान है, आपको जटिल प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ता है। वहीं योजना के तहत 3 प्रकार के ऋण उपलब्ध हैं। वहीं शिशु, किशोर और तरुण। आप अपनी जरूरत के अनुसार किसी भी प्रकार का ऋण ले सकते हैं। दरअसल सरकार इस योजना के तहत अधिकतम ऋण राशि को बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है।
आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट www.udyamitra.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने नजदीकी बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या MFI किसी भी शाखा में जाकर भी ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। दरअसल 3 प्रकार के मुद्रा लोन के तहत सरकार शिशु 50,000 रुपये तक, किशोर 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक और तरुण 5 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक दे रही है। बता दें कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना उन सभी लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। वहीं इस योजना का लाभ उठाकर आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।